नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मोहन ने तोड़ा मिथक। सीएम बनने के बाद पहली बार महाकाल की नगरी में बिताई रात। कहा, उज्जैन से ग्वालियर राजधानी ले जाने सिंधिया परिवार ने की थी राजनीति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में रात गुजारकर सभी मिथक को तोड़ दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मिथक की शुरुआत यहां से हुई थी। सीएम ने कहा कि सिंधिया परिवार के द्वारा राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनाया गया था। उज्जैन से ग्वालियर राजधानी ले जाने के लिए सिंधिया परिवार ने राजनीति की थी। उज्जैन में सीएम मोहन ने कहा कि महाराज सिंधिया ने पॉलिटिकल घटना की थी, यहाँ से राजधानी ग्वालियर ले जाना था, इसलिए एक मंत्र फूंक गए। तब से यह मिथक चला आ रहा है, कोई भी राजा उज्जैन में नहीं रुकेगा। जाने अनजाने में उज्जैन में कोई घटना हुई थी जिसे राजनीतिक घटना महाराज सिंधिया ने बना दिया था। राजधानी को यहाँ से ग्वालियर ले गए और धीरे से यहाँ एक मंत्र फूंक गए। ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। सीएम मोहन ने खुलकर बताया कि राजा तो सिर्फ महाकाल हैं, हम सब उनके बेटे हैं और इस बार इस मिथक को तोड़ने के लिए बाबा महाकाल के उज्जैन से सीएम ने दिया और अब मेरे मुख्यमंत्री बनते ही ये मिथक भी आज टूट जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा तो जन्म देने वाले हैं। भगवान महाकाल की कोई सीमा उज्जैन नगर निगम तक नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में है। अगर उन्होंने एक बार आंखें टेढ़ी कर ली तो उनसे कौन बच सकता है। डॉक्टर यादव ने कहा कि बाबा पिता हैं और मैं सेवक हूँ। आपको बता दें कि भगवान महाकालेश्वर यानी बाबा महाकाल उज्जैन के राजा हैं। महाकाल से बड़ा शासक कोई नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि एक शहर में दो राजा नहीं ठहर सकते हैं। अगर कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात में ठहरता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। हालांकि सीआईडी न्यूज ने जब महाकाल मंदिर के पुजारी से चर्चा की तो उनका कहना है बाबा महाकाल की नगरी में ऐसी परंपरा है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगवान महाकाल की नगरी में जन्मे और बाबा महाकाल के सेवक है, तो वह उज्जैन में जब भी रात्रि विश्राम करेंगे तो सीएम के पद को अलग रखते हुए बाबा महाकाल के प्रतिनिधि बनकर उज्जैन अवंतिका नगरी में विश्राम कर सकते हैं। उदाहरण है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस बात का आनंद है, जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना यहाँ मौजूद। क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना? कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर। तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो परिवार ही निपट गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते हैं राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है? क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, तुम्हारे उज्जैन में दे देता हूं तो झंझट ही खत्म। हाँ नहीं काय का डर है यार? हमने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है। अपन खुश है कि अपन लाए। उनने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे रहा हूं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जगत क्रांति टीवी।